अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आरिफ खान के साथ। हम मानसेरा के इलाके फलकोट पे गए थे और यहाँ से हमारी वापसी हो रही है, तो क्यों ना हमने सोचा कि एक वीडियो बना ली जाए। ये हमारे कज़न गुलाब शेर की जीप है जो हमें गली बदराल से फलकोट तक लेकर आए थे और अब हमें यहाँ से ये वापस लेके जा रहे हैं। तो गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठकर कैमरा ऑन किया मैंने। आपको फलकोट का पूरा व्यू दिखाता हूँ, देखते रहिए। हम इंशाल्लाह जहाँ तक भी जा सके ये वीडियो आपको बनाकर दिखाएंगे। अभी सुबह-सुबह का टाइम है और स्कूल के बच्चे, ये देखो, स्कूल जा रहे हैं। ये सब स्कूल के बच्चे हैं, इनका स्कूल का टाइम है और ये स्कूल जा रहे हैं। क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है तो जीप जगह-जगह पे रुक-रुक के जाती है। पथरीले रास्ते हैं, ये रोड कच्चा है, काफ़ी जगह पर पत्थर बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे जीप के अलावा दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती। रास्ता बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं कि जीप किस तरह पत्थरों पे चल रही है और मुझे अपने आप को संभालना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल रास्ते हैं मगर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इस इलाके की और बहुत ही ठंडा इलाका है। गली बदराल से फलकोट तक कम से कम 2 घंटे लगते हैं जीप में और वापसी में फिर जाते हुए थोड़ा टाइम कम लगता है, क्योंकि अभी तो जीप खाली है मगर गली बदराल से फलकोट आते हुए इस पे पैसेंजर बहुत होते हैं और ये भरी हुई होती है। यहाँ पर अभी गाड़ी टर्न नहीं हो रही, तो देखो यहाँ से गाड़ी रिवर्स करके 2-3 दफ़ा रिवर्स करने के बाद फिर ये टर्न होती है। रोड इतना छोटा है यहाँ का कि गाड़ी टर्न करना बहुत मुश्किल है और यहाँ पे हर एक ड्राइवर गाड़ी चला भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ख़ुद भी ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मगर ये वाली जीप इस रोड पर मैं नहीं चला सकता। बहुत ख़तरनाक मोड़ हैं और गाड़ी को संभालना मुश्किल होता है। ये यहीं के जो मकामी ड्राइवर हैं, ये लोग ही यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। आपने देखा कि 2 से 3 दफ़ा जीप को रिवर्स करना पड़ा। ये जीप जो है, इन्हें यहाँ की पहाड़ों की शहज़ादी कहा जाता है और ये गाड़ियाँ ही यहीं पे कामयाब हैं। अब हमारा सफ़र आगे रवां दवां होता है, आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरे को पकड़ना और अपने आप को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। फलकोट की इन पहाड़ियों से सामने का जो व्यू है, जो बेंगला टॉप जिसे कहते हैं, वो भी नज़र आ रहा है, जहाँ पे सीरी ज़ियारत मौजूद है और वहाँ भी लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं। हरियाली बहुत अच्छी है यहाँ पे। इस टाइम मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और रात को बारिश भी हुई है, मगर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि बारिश हुई है, क्योंकि रोड सूखे हैं। यहाँ पे पथरीले रास्ते हैं तो पानी नहीं रुकता। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ख़तरनाक है। बहुत मज़ा आता है।
इस गाड़ी में तो ऐसा लगता है कि हम किसी झूले में बैठे हैं और झूले खा रहे हैं। बिल्कुल जी, अभी देखें बिल्कुल बेंगरा टॉप यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। जो सामने की पहाड़ी थी वो बेंगरा टॉप की थी। अभी बाकी का सफ़र आपको जीप की बोनट से दिखाते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं। ये देखें, भी आपको रोड भी क्लियर नज़र आएगा। रोड की हालत तो आप देख सकते हैं, इतनी स्लो गाड़ी चलती है कि पैदल बंदा भी इससे आगे निकल जाए। सुनसान सड़क। यहाँ पे बाइकरों का आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाइक यहाँ पे नहीं चढ़ पाएगी, पथरीला रास्ता बहुत है। ये देखें, खूबसूरती चेक करें इस इलाके की। जगह जगह पे ठंडे पानी के आबशार भी आते हैं। इन पहाड़ों में गर्मियों में आने का मज़ा ही कुछ और होता है। सर्दियों में ये इलाके बर्फ़ से ढके होते हैं, यहाँ पर बर्फ़ होती है और फिर ये रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग अपने लिए 6-6 महीने का राशन लेके रख देते हैं। फिर ये घरों में ही आराम से बैठ के उस राशन को ख़त्म करने का सोचते हैं, क्योंकि और कोई काम नहीं होता सर्दियों में। यहाँ के लोगों को ना खेती बाड़ी होती है और ना ही कोई और काम। तो जो यहाँ के जो मवेशी जानवर होते हैं, उनके लिए भी घास की कटाई पहले से कर दी जाती है और फिर उन्हें जो है घास, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है और वैसे हरियाली भी नहीं होती, तो घास तो कहीं नहीं होता, तो इसीलिए उनको घास की कटाई पहले करके उनके लिए घास रख दिया जाता है और सर्दियों में वही घास उन्हें खिलाया जाता है। यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही लुत्फ़ अंदाज़ है और सुकून है, रूह को सुकून मिलता है। सिर्फ़ इन लोगों के लिए रोज़गार का मसला होता है और रोज़गार के लिए ये दूसरे शहरों में जाते हैं। ज़्यादातर लोग कराची, लाहौर या पिंडी, इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और छुट्टियों में अपने घर आते हैं, अपनी फैमिली के पास। अभी गंदम थोड़ी बड़ी हो गई है और ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था कि बारिश भी हुई है, तो जगह जगह पे कीचड़ भी है। देखें, आगे से एक छोटी डंपरी आ गई। ये डंपरी भी माशाल्लाह ऊपर चढ़ेगी। ये रेती वगैरह लेकर आती है, सीमेंट, ब्लॉक वगैरह, जो लोग अपने घर की तामीर का काम करते हैं। तो कहीं जगह तक ये छोटी डंपरी जा सकती है और वहाँ से आगे फिर जीप के थ्रू ही सारा सामान मुंतकिल किया जाता है। ये देखें, कीचड़ जगह जगह पे बन गया है। ये हालत है रोड की। इसीलिए कहता हूँ कि मोटरसाइकिल का आना यहाँ तक मुश्किल है। कहीं जगह तक तो चली जाएगी, मगर ऊपर फिर पहाड़ों पे चढ़ना मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि ये सारे पथरीले रास्ते हैं। लोगों के घर बने हुए हैं रोड के किनारे। बहुत खूबसूरत जगह है। और सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये काले डाका के पहाड़ हैं, जिससे पश्तों में जिसे तोरगर कहा जाता है। हारन जगह जगह इसलिए बजाया जाता है ताकि किसी मकामी बंदे को बाज़ार की तरफ जाना हो
तो वो आ जाए हमारे साथ। इसी टाइम ये जीप निकलती है सुबह बाज़ार के लिए, और फिर बाज़ार से 2 और 3 बजे के दरमियान वापसी आती है अपने गांव। और जो लोग यहाँ से जाते हैं सुबह, और फिर शाम को वो अपने लिए राशन वग़ैरह कोई भी सामान घर के लिए ख़रीद कर जीप में रख देते हैं, और फिर वो शाम को वापस आ जाते हैं इसी जीप में। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? तो हमारे इस चैनल में हमारे साथ ही जुड़े रहिए, एक्सप्लोर विद आरिफ खान के साथ। आपका मेज़बान आरिफ खान। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।